हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का लेवल 2 कर लेते हैं। टाइम एंड वर्क के अब तक हम लोगों ने 4 बेसिक पार्ट्स जो इनमें अल्टरनेट वर्क्स, इफिशियंसी, मैन वुमेन और बेसिक्स, और उसके साथ साथ एक लेवल 1 किया था जो प्रॉब्लम्स पे बेस्ड था। मेरे कुछ दोस्तों ने कुछ क्वेश्चंस भेजे, बताया कि इसमें समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उनको हमने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में डाल के कुछ वीडियोस जनरेट किए हैं। ठीक है, चलिए लेवल 1 हो चुका है। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है और इसको पहली बार देख रहा है तो वो एक बार प्लीज चैनल पे जाइए। चैनल पे वीडियोस में आपको सभी वीडियोस क्लियरली मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं लेवल 2, टाइम एंड वर्क लेवल 2। क्वेश्चन दिया गया है, बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं और वे काम को कुछ इस तरीके से करते हैं कि ए पूरे का पूरा समय काम में लगा रहता है, बी पहले और दूसरे दिन को काम में करता है, सी तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम करता है। बी सी दोनों 3 दिन में उतना काम कर पाते हैं जितना ए अकेला 4 दिन में करता है। आपको बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है क्वेश्चन अच्छे से, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन को करने का, हम लोग उसे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग। दिया गया है बी और सी दोनों के दोनों मिलकर उसका 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है जी। आगे ये भी दिया गया है कि ए और बी सी इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से रिलेशन दिया गया है कि वो अगर 3 दिन में काम करता है जितना, उतना ही वो 4 दिन में कर पाता है ना। तो इनकी इफिशियंसी यहां से क्या आ जाएगी, अगर मैं बात करूं इफिशियंसी की, तो ए रेशियो बी को, इसको चलो यहाँ पे रेशियो नहीं कर ले रहे, यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं हम लोग, ए अपॉन बी, उससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये बनेगी इफिशियंसी। ठीक है, चलिए, यानी ए की इफिशियंसी कितनी हो गई हमारे पास में 3 और बी सी दोनों की कितनी हो गई 4। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया है ए करता है कितना, सभी का सभी दिन काम करता है, मतलब पूरा दिन कंप्लीट काम करता है वो। बी कितने काम करता है, बी करता है पहले और दूसरे दिन काम करता है, और सी करता है तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम करता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको आगे किस तरीके से करेंगे। अब हम लोगों के पास में कंडीशन दी है कि ए करता है कितने, ऑल द टाइम, ऑल टाइम। बी करता है 2 दिन वर्क, और सी करेगा दोस्तों 3 दिन वर्क। अब देखो काम यानी कि एक दिन 2 दिन बी, 3, 4, 5 दिन सी, यानी कि ए जो है वो कितने दिन तक काम करता रहेगा, 5 दिन तक काम करता रहेगा। अब बात कर लेते हैं टोटल काम कितना होगा, क्योंकि देखो बी और सी दोनों की इफिशियंसी कितनी है 4, और दोनों कितने दिन में काम खत्म कर देते हैं 6 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो टोटल वर्क हो गया 6 × 4 यानी कि 24। ये हो गया मेरा टोटल वर्क हो गया। चलिए, पहले 2 दिन की अगर काम की बात करूं तो पहले 2 दिन काम कौन करेगा, ए और बी काम करेंगे। तो ए की इफिशियंसी है 3, तो 5 × 3 यानी 15 काम तो ये हो गया। ठीक है, आगे क्योंकि ए ने तो 5 के 5 दिन तक काम करेगा ना, तो 15 काम तो ये कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन काम करेगा बी, और 2 ही दिन उनके साथ में काम कौन करेगा, सी। तो सी का कितना बच जाएगा, 1 दिन का काम बच जाएगा, उसको एक तरफ रख लो। तो 2 दिन में बीसी कितना कर देंगे, दोनों के दोनों मिला के काम 8 काम कर लेंगे। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये हो गया 23 वर्क डन। अब काम रह कितना गया, अगर मैं रिमेन की बात करूं तो कितना रह गया, मेरे पास टोटल था 24, यहां से हम लोगों ने उठाया था, और 23 काम पूरा हो गया। काम बचा 1, और दिन भी 1 है जो किसके पास में है, सी के, यानी कि सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। ए की इफिशियंसी ऑलरेडी मेरे पास में है 3, और बी सी दोनों की कितनी है 4। तो अगर मैं इफिशियंसीज की बात करूं तो ए की इफिशियंसी है 3, सी की है 1, और बी की हो जाएगी 3।
ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां से हम लोग आगे देख लेते हैं। इन तीनों की इफिशियंसी हमारे पास में हो गई। इफिशियंसी हमारे पास में हो गई तो हम लोगों ने क्या पूछा था, बी अकेला कितने दिन में करेगा। ये तो एक था कि बी कितने दिन में करेगा। अगर वो किसी का भी पूछे तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, 24 काम है 3, इफिशियंसी है यानी 8 डेज में। बी अकेला कितने दिन में करेगा, सेम चीज 24/3, इसकी इफिशियंसी है यानी 8 डेज में। और सी अकेला कितने में करेगा, अगर बात करूं तो काम है 24 और इफिशियंसी है 1 यानी 24 दिनों में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से दिया गया है कि ए अलोन वुड टेक 9 hours मोर टू कंप्लीट अ वर्क देन ए एंड बी टेक टुगेदर। अगर ए और बी ने x घंटे लिए हो तो ए ने अकेले ने x+9 लिए होंगे। बी टेक्स 4 hours मोर टू कंप्लीट अ वर्क अलोन देन ए एंड बी टुगेदर, और बी ने 4 घंटे ज्यादा लिए। ठीक है, इस टाइप के हम लोग 2-3 क्वेश्चन लगातार करेंगे, आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी। इसमें 2 आदमी 3 आदमी सभी आ जाएंगे। ठीक है, इसकी अप्रोच क्या होंगी हम लोग वो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर ए और बी ने दोनों ने एक साथ h घंटे लिए हों तो ए अकेला करेगा h+9 में और बी अकेला करेगा h+4 में। ठीक है, और आप फिर लग जाइए जिस तरीके से प्रोसेस हुई है उसमें, या फिर बेटर इस तरीके का कभी क्वेश्चन दिया जाए कि कुछ इससे ज्यादा बताता है कि इतने इतने में काम कर रहा है, तो आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और उसका रूट लगा दीजिए। ठीक है, कितना आ गया, 36 का रूट दैट मीन्स 6। और ये 6 घंटे पता है क्या होगा, इस ए और बी का काम, कि ए और बी कितने घंटे में उस काम को कर लेते होंगे, 6 घंटे में, यानी इस h की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब हमसे क्वेश्चन में 3 चीज पूछ सकता है। पहला, ए और बी कितने देर में करेंगे उस काम को, आपका आंसर आ गया। अकेला ए कितने देर में करेगा, तो 6+9 यानी 15 आवर्स आ गया। अकेला बी कितने देर में करेगा, तो 6+4 10 आ गया। और यही हम लोगों का क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस क्या है उसकी कंडीशन चेंज की है। तो हिंदी वाले लिखेंगे कुछ इस तरीके से, ए किसी काम को बी से 5 दिन ज्यादा में तथा सी से 9 दिन ज्यादा में पूरा कर लेता है। ए और बी पूरे काम को उतने समय में कर पाते हैं जितने समय में सी पूरा काम कर पाता है। मतलब ए और बी की दोनों की इफिशियंसी मिला के सी की इफिशियंसी के बराबर है। तो आपको बताना है बी अकेला कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मुझे किसी ने भेजा था। ठीक, मैंने इसको डाल लिया वीडियो में, अच्छा है। सी मैं मानता हूं h घंटे में काम करता होगा, तो ए काम करेगा कितने में, h+9 में, क्योंकि सी से 9 घंटे ज्यादा ले रहा है। अब बी की बात करते हैं। बी ए से 5 घंटे कम ले रहा है। इसका क्या मतलब है कि वो सी से कितना ले रहा होगा, 4 घंटे ज्यादा ले रहा होगा, है ना। बस ये तो वही बात आ गई बिल्कुल। ये देखो पिछले क्वेश्चन वाली सेम कंडीशन बन गई। उठाओ इन दोनों को, मल्टीप्लाई करो, रूट लगाओ, 36 यानी h की वैल्यू कितनी आ गई, 6। h की वैल्यू यहां लिखो तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 6 डेज। a की कितनी आ जाएगी, 6+9 15 डेज। और b की कितनी आ जाएगी, 6+4 10 डेज। सेम क्वेश्चन बन गया, बस क्या था, लैंग्वेज का फर्क था। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से दिया गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहा इसने, एक आदमी 3 औरत 4 बच्चे या लड़के जो भी आप कहना चाहो, उस किसी काम को 96 घंटे में पूरा कर लेते हैं,
जबकि 2 आदमी और 8 लड़के उसी काम को 80 घंटे में पूरा करते हैं और 2 आदमी व 3 औरतें उस काम को 120 घंटे में पूरा करते हैं। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस दिए हैं। पूछा गया है कि 5 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 1 आदमी, 3 औरत, 4 लड़के किसी काम को 96 घंटे, 2 आदमी और 8 लड़के 80 घंटे, 2 आदमी और 3 औरतें 120 घंटे। आपको बताना है 5 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है हम लोग एक बार वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझना थोड़ा, ठीक है। क्यों? इस क्वेश्चंस में अकेले अकेले की इफिशियंसी निकालना थोड़ा सा टिपिकल बन जाएगा अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो। ठीक है, पहले कर लेते हैं इसका हम लोग एलसीएम, जो आएगा 480। 96 से जब मैं इसको कट करूंगा, 80 से जब मैं इसको कट करूंगा और फिर 120 से अगर मैं इसको कट करूंगा तो हो जाएगा यहां से कट, सॉरी जैसे 96 से अगर कट किया तो ये हो जाएगा 5, 80 से ये हो जाएगा 6 और 120 से ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो ये जो एफिशिएंसी है वो है 1 आदमी, 4 बच्चे और 3 औरतों की एफिशिएंसी है आपके पास 5। ठीक है, आगे 2 आदमी और 8 बच्चों की एफिशिएंसी है आपके पास 6। अब यहां देखो 2 आदमी और 8 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी है? 6। 1 आदमी और 4 बच्चों की कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि आदमी और बच्चे आधे हो गए तो एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। यहां से काम आएगा, ये उठा के रखना है हम लोगों को यहां पे। क्यों रखना है? देखो इतना हिस्सा यहां पे एज इट इज है ना, यानी ये इसको यहां पे रख दो आप लोग। तो यहां पे क्या आएगा कि 3 वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी रह जाएगी? यहाँ पे 3 है ना, ये तो ये कट के आ जाएगी 2। तो यहाँ पे 3 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो 1 की अगर मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगी एक वुमेन के लिए? 2/3 हो जाएगी। ठीक है, आगे जितना भी जिस तरीके से यूज होगा उसको देख लेंगे। अब हम लोगों को देखना है यहां पे दिया हुआ है कंप्लीट कितना, ये 3 वुमेन की कितनी एफिशिएंसी है? 2 है। ठीक, आगे आइए 2 मैन और 8 बॉय, ये कंप्लीट कर लिया। अब इस पे बात करते हैं 2 मैन और 3 वुमेन के लिए। 2 मैन प्लस 3 वुमेन एफिशिएंसी कितनी है इनकी? 4 है। और देखो 3 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो ये 2 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी 1 मैन की कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी? 1। 1 मैन की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास में? 1 है। मतलब 1 तो क्लियरली आ गया। देखो मैन की एफिशिएंसी आई 1, वुमेन की आई 2/3। अब हमें किसकी निकालनी है? बच्चे की। तो यहां पे रख लीजिए 1 मैन की एफिशिएंसी 1 है, तो 4 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यहां से अगर मैं क्लियरली करूं तो इसकी 1 हो गया, तो ये 4 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। 1 बच्चे की कितनी आ जाएगी? 1/2। तो बेबी की जो बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है? 1/2 एफिशिएंसी है। ठीक है, सबकी एफिशिएंसी मेरे पास में आ गई। अब हम लोगों को क्या करना है? जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया था उस पर फोकस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया गया था क्या? मैं इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन दिया गया था हम लोगों को कि 5 आदमी और 12 बच्चे, 5 आदमी प्लस 12 बच्चे काम को कितने दिन में करेंगे? तो एफिशिएंसी रख दो 5 × 1 और 12 में मल्टीप्लाई 1/2, यानी 5 + 6 यानी कितना आ गया मेरे पास में? 11। टोटल वर्क कितना है? 480। उसे 11 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 43/7/11 डेज। और यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें एफिशिएंसी किस तरीके से निकालनी है वो समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ताकि इसमें एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हमने एफिशिएंसी निकाली और वे 4 क्वेश्चन सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहा गया है कि ABC 6000 कॉपी 2 घंटे, 3 घंटे व 4 घंटे रेस्पेक्टिवली बना सकते हैं। ठीक है,
अगर तीनों 30-30 मिनट हर बार काम करे, कोई भी काम साथ में नहीं करेगा इनके, ठीक है। और बोला है कि ए काम की शुरुआत करे तो आपको बताना है कि 14,500 कॉपी बनाने में उन्हें कितना समय लगेगा। ए बी सी 6,000 पत्रिका क्रम से 2 घंटे, 3 घंटे में 4 घंटे में बना सकते हैं। यदि वो तीनों अलग अलग 30 मिनट प्रत्येक 30 मिनट काम करे, अलग अलग, ये गलती से लिख दिया, सॉरी, प्रत्येक बार 30 मिनट काम करे और काम की शुरुआत ए करे तो बताइए 14,500 पत्रिका कितने समय में बनेगी। क्या अप्रोच होगी, किस तरीके से हमें करना है उसे देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, ए 2 घंटे में, बी 3 घंटे में और सी 4 घंटे में 6,000 पत्रिका ये अलग अलग बना देते हैं ना। यही तो क्वेश्चन में दिया है, 6,000 को ये बनाने में 2 घंटे देता है, ये 3 ये 4, तो 2 घंटे में 6,000 बनाता है। 1 घंटे में कितनी बनाएगा भाई? 3,000। ये कितनी बनाएगा? 2,000। और ये कितनी बनाएगा? 1,500। ठीक है, काम कितना करवाना है? सिर्फ 30-30 मिनट। इसका मतलब ये 30 मिनट में कितनी बनाएंगे? फिर से आधी कर दो, ये 1,500, ये 1,000 और ये 750। पहली 30 मिनट में यानी आधे घंटे में कितनी पत्रिका तैयार हो गई अगर वो बात करें तो, है ना। आधे घंटे में 1,500, अगले आधे घंटे में फिर 1,000, अगले आधे घंटे में फिर 750। तो इनको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 15, ये हो गया आपका 0, 5, 2, 3, यानी 3,250 पत्रिका हमारी तैयार हो गई 3/2 घंटे में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करो, फिर से 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? ये 2 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो। हम लोगों को कितनी पत्रिका बनानी है? यहां पे देखते हैं हम लोग, टोटल हम लोगों को बनानी है 14,1500 पत्रिकाएं, इतनी कॉपीज बनानी है। तो ये 3 घंटे में कितनी बन जाएंगी? 6,500। ठीक है दोस्तों, 3 घंटे में कितनी बन जाएगी? 6,500 पत्रिका। अभी भी पूरी नहीं हुई, फिर से 2 का मल्टीप्लाई करो, इधर भी इधर भी, तो 6 घंटे में कितनी पत्रिका तैयार हो गई दोस्तों? कितनी कॉपीज? 13,000 कॉपी तैयार हो गई हम लोगों के पास। अब देखो 13,000 कॉपी शुरू हो खत्म कंप्लीट हो गई। ए ने, बी ने, सी ने, सबने काम किया, क्योंकि लास्ट में तो सी ही कर रहा होगा। 6 घंटे पूरे हो गए। अभी भी कितनी पत्रिका बची हुई है मेरे पास? 1,500 पत्रिका बची हुई है। पूरी हो जाएगी ना 1,500 होते ही। ठीक, करने कौन आएगा? ए। कितना टाइम लेगा? सिर्फ आधा घंटा। तो लिख लीजिए ए कितना? 30 मिनट। और कितनी पत्रिका हो जाएंगी टोटल हमारे पास? 14,500। जब टाइम की बात करता हूं तो 6 घंटे ये और 30 मिनट ये, तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम कितना हो गया मेरे पास? 6.5 घंटे। और यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। मेरे कुछ दोस्तों के लिए सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है ये, कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। कई बार क्या कह देता है कि हॉस्टल में कुछ बच्चे थे, कुछ छोड़ के चले गए या आ गए, है ना, कुछ भोजन के ऊपर देता है, या फिर किसी फोर्ट में, किले में वो ऑफिसर्स के लिए देता है, आर्मी मैन्स के लिए देता है, कितने सैनिक थे, तो डर जाते हैं इस क्वेश्चन से। नहीं, डरना नहीं है, कैसे करेंगे वो देखते हैं ना। देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 स्टूडेंट्स फॉर 52 डेज। मतलब 400 विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए 52 दिनों का भोजन था। कुछ सामग्री रखी होगी, ठीक है, उसे पता था कि ये 52 दिनों तक चल सकती है 400 के लिए, है ना, कि एस्टिमेशन था उसके पास। लेकिन 10 दिनों के बाद 260 स्टूडेंट वहां से चले गए। आपको बताना है कि बचा हुआ जो खाना है वो बचे हुए स्टूडेंट्स के लिए कितने दिनों तक क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, कुछ स्टूडेंट अगर, चलो हिंदी में एक बार देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। एक हॉस्टल में 400 विद्यार्थियों के लिए 52 दिनों का पर्याप्त भोजन था। 10 दिनों के बाद 260 विद्यार्थी
हॉस्टल छोड़कर चले गए, तो बताइए बचा हुआ भोजन बचे हुए विद्यार्थियों के लिए कितने दिनों तक पर्याप्त होगा। अब कर लेते हैं डिस्कस। कैसे? मैंने कहा मेरे पास 400 आदमी है, 52 दिनों का उनका खाना है, ठीक है, उन्हीं के लिए है ना वो। अब अगर कोई और आ जाता है तो मेरा खाना क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। इसका मतलब वो कम दिन तक चलेगा। लेकिन अगर चले जाते हैं तो वही खाना क्या होगा? उन विद्यार्थियों के लिए ज्यादा होगा, इसलिए मतलब ज्यादा दिनों तक चलेगा। ये तो होता है। चलिए इसी बेस पे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास 400 लोगों के लिए 52 दिनों का खाना था, लेकिन 10 दिनों तक उन्हीं 400 स्टूडेंट्स ने खाना खाया। इसका मतलब अब मेरे पास जो रेस्ट बचा हुआ खाना है वो 400 स्टूडेंट्स के लिए 42 दिनों का है। अब तक तो कोई कंडीशन नहीं आई ना। अब क्या किया? 10 दिन क्या हुआ? 10 डेज खाना, फूड क्या है वो खाया जा चुका है। यहां पे खाना खाया जा चुका ना तो वो किसी को बांटा गया, ना ही वो रखा गया, वो खाया गया। अब मेरे पास 400 लोगों के लिए 42 दिन का खाना है, मतलब 400 लोगों का 42 दिन का खाना बचा हुआ है। ठीक, अब कंडीशन आती है, अब इन 400 में से 260 छोड़कर चले गए, तो बचे कितने? 140। बचे कितने? 140। उनके लिए कितने दिन का खाना होगा? देखो एमडीएच में आ जाओ। एमडीएच में अगर हम बात करें, है ना, हम लोगों ने सीखा था, जिसको नहीं अभी एमडीएच आया है तो एक बार टाइम एंड वर्क के जो रेस्ट वीडियोस है, वीडियोस में आपको मिल जाएंगे चैनल में, आप वहां पे एक बार देख लीजिए। एमडीएच मैंने अच्छे से वहां पे समझाया हुआ है कैसे। 0 से 0, 14 से ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट मीन्स 120। अब क्या हुआ कि बचा हुआ खाना कितने दिनों तक चलेगा हम लोगों का? 120 दिनों तक चलेगा, और यही क्या है? हमारा आंसर है। इसी में एक चीज और देखेंगे हम लोग अभी, है ना। ये आंसर हो गया हम लोगों का। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आगे का कुछ चीज देख लेते हैं। अगर वो मुझसे कह देता, इसको मैं रफ कर देता हूं, अगर वो मुझसे कह देता कि 10 दिनों के बाद, लो यहां पे 400 ही रखेंगे हम लोग, और ये 42 दिनों का भी बच गया है, 10 दिनों के बाद 260 वो स्टूडेंट क्या कह देता? बढ़ा देता कि और आ गए। इसका मतलब मेरे पास जो 400 दिनों का खाना है, 400 बच्चों का खाना 42 दिनों का, अब वो क्या करना पड़ेगा? 260 और आ गए, तो इसका मतलब 660 के लिए रखा जाएगा। डेज आ गया, यहां पे डेज लिख दीजिए। 0 से 0, अगर मैं बात करूं 3 से इसको कट कर दो तो 22 टाइम्स हो जाएगा, और 3 से अगर इसको कट करूं तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। फिर से कट हो गया 11 और ये 7, 280 अपॉन में कितना? 11। ठीक है, फ्रैक्शन में अगर लेके आऊं तो कितना हो जाएगा? 25 5/11 डेज, और यही मेरा क्या है? आंसर होगा। ठीक है, वो किस केस में? एक मिनट देख लेते हैं। 12 4 4 सॉरी, ये हो जाएगा 22 6 55। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर वो कंडीशन में स्टूडेंट को बढ़ा देता है तो आप बढ़ा दीजिए, घटा देता है तो आप घटा दीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, एक टीम ने, जो 30 आदमियों की टीम है, यह दावा किया कि वो 38 दिनों में किसी काम को खत्म कर देंगे, लेकिन 25 दिनों के बाद उन्होंने 5 आदमी और काम पे लगा लिए, और काम जो है वो एक दिन पहले खत्म हो गया। मतलब जो ये 38 दिन थे ना, उससे एक दिन पहले ही खत्म हो गया। आपको बताना है कि अगर वो 5 आदमी ना लगाए होते तो वो काम कितने दिनों में खत्म होता, या कितना डिले होता। ठीक है, वो डिले बताना है आपको। 30 व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 38 दिनों में करने का दावा किया, 25 दिनों के बाद 5 और व्यक्ति काम पर लगाए गए तो काम एक दिन पहले ही पूरा हो गया। यदि 5 व्यक्ति काम पर नहीं लगाए जाते तो बताओ काम कितनी देरी से समाप्त होता। कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, वो देख लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हम एमडीएच यूज करेंगे, लेकिन किस तरीके से वो देखते हैं। मेरे पास थे 30 आदमी, मैंने वादा किया था 38 दिनों का,
लेकिन 25 दिनों तक इन्हीं 30 आदमियों ने काम किया और 25 दिनों के बाद 5 और आदमी मैंने क्या किए, ऐड कर लिए। तो काम जो है वो कितने दिनों में खत्म हो गया, सिर्फ 37 दिनों में खत्म हो गया, क्योंकि एक दिन क्या हुआ वो पहले खत्म हो गया। ठीक है, चलो आपको बताना है अगर ये 5 आदमी ना लगाए होते तो काम कितना डिले हो जाता। अब देखो कैसे करेंगे। इन 30 आदमियों ने 25 दिन तक काम किया होगा, है ना। इसके बाद कंडीशन देखो, इसके बाद क्या हुआ, मेरा काम कितने दिन का बच गया, अब सिर्फ 13 दिन का काम बच गया, क्योंकि 25 दिन काम कर लिया, 38 तक काम करना था मुझे, सिर्फ 13 दिन का काम बचा। लेकिन एक दिन काम पहले खत्म हो गया, यानी कितने दिन में काम खत्म हो गया, सिर्फ 12 दिनों में काम खत्म हो गया। इस क्वेश्चन में बस यही चीज है। ठीक है, 13 दिन का काम बचा था लेकिन एक दिन पहले, यानी कि सिर्फ 12 दिनों में काम खत्म हो गया। और आदमी कितने काम कर रहे थे इन 12 दिनों में, 30 ये थे, 5 ये, यानी 35। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर ये 5 आदमी ना लगाए होते, मतलब आदमी 30 ही रखता मैं, तो डेज क्या हो जाते मेरे, मुझे नहीं पता कितने लगते, तो उसको हम लोग यहां से निकाल लेंगे। कैसे, यहां से कॉमन ले लेते हैं, अगर 6 से कट कर देते हैं इसको 5 टाइम्स, 5 से कट कर देते हैं 6 टाइम्स, 5 से कट कर देते हैं 7 टाइम्स, 5 से 6 टाइम्स, फिर से 6 2 6, यानी यहां पे बच गया 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू डेज, और ऐड किया तो कितना आ गया डेज, 39 डेज आ गए मेरे पास में। अगर मैं वे 5 आदमी ना लगाता तो टोटल काम कितने दिनों में पूरा होता, 38 दिनों में। लेकिन उसने वादा कितने दिनों का किया था काम पूरा करने का, 38 दिनों का। ठीक है, तो डिले कितना हो गया, आपको पता चल गया, एक दिन डिले हो गया, और यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जितने भी आपके ये कॉन्ट्रैक्टर वगैरह को लेके, सैनिक वगैरह को लेके आपके क्वेश्चन हो, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन हो, सबके सब आप लोग एमडीएच से करो, इजी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोगों की लेवल 2 की प्रॉब्लम्स भी मोस्टली कंप्लीट हो गई है। अब मुझे लेवल 3 के लिए इंतजार रहेगा आप लोगों के क्वेश्चंस का। दोस्तों, कुछ दोस्तों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे, तभी मैं लेवल 2 भी बना पाया हूं कंप्लीटली, वरना मुझे टाइम लग रहा था क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे लेवल के ढूंढने में। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप जितने क्वेश्चन हो सके वो सब भेजिए। अगर वो इन लेवल से ऊपर लेवल बनता है तो मैं 100% क्या करूंगा, उनको इंक्लूड कर लूंगा, वरना फिर इस तरीके से मुझे खुद क्वेश्चन सर्च करने पड़ेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। बेटर आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं लेवल 3 बना दूंगा। तो जल्दी ही अपडेट करेंगे लेवल 3, 1-2 दिन में मुश्किल से। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग क्या करें, मुझे कमेंट्स कर दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर मुझे ईमेल कर दीजिए ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर दूं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह हम लोग आगे सीखते रहेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।